नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। मोकामा विधानसभा सीट एक बार फिर से बिहार की सियासत में केंद्र में है और इसकी वजह है बाहुबली नेता व पूर्व विधायक अनंत सिंह। लंबे समय तक इस सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखने वाले छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह हाल ही में जेल से बाहर आए हैं और बाहर आते ही उन्होंने अपने राजनीतिक कदम तेजी से बढ़ा दिए हैं। मोकामा की राजनीति में उनका नाम हमेशा प्रभावशाली रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आपराधिक मामलों के चलते उन पर कानूनी शिकंजा कसता गया और अंततः उन्हें विधानसभा सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ा। इसके बावजूद उनके समर्थकों और इलाके में उनका जनाधार अब भी मजबूत माना जाता है। जेल से बाहर आने के बाद अनंत सिंह की राजनीतिक सक्रियता स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। सबसे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, जिसके बाद अचानक मोकामा के राजनीतिक समीकरण पर चर्चा का दौर तेज हो गया। इसके तुरंत बाद उन्होंने जदयू के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से भी गुप्त बैठक की। इन लगातार मुलाकातों ने यह संकेत दिया कि अनंत सिंह एक बार फिर मोकामा से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे आसान नहीं है। इसी सिलसिले में बिहार सरकार में मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी भी अनंत सिंह के आवास पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर दोनों के बीच अहम बातचीत हुई। बातचीत के बाद अनंत सिंह ने अशोक चौधरी को अपने तबेले का दौरा कराया, जहां उन्होंने लाखों रुपए मूल्य की अपनी भैंसें दिखाई और मजाकिया अंदाज में कहा, आइए इसका बच्चा भी दिखाते हैं। इस तरह उनके दिलचस्प अंदाज और सियासी हलचलों ने एक बार फिर उन्हें सुर्खियों में ला दिया है। अनंत सिंह का राजनीतिक सफर हमेशा विवादों और लोकप्रियता दोनों के संग चला है। एक समय मोकामा में उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि विपक्षी दल भी उनके प्रभाव से इनकार नहीं कर पाते थे, लेकिन उन पर लगे विभिन्न आपराधिक आरोप, जिनमें हत्या, अवैध हथियार और अन्य गंभीर धाराओं के मामले शामिल हैं, ने उनकी राजनीतिक राह में मुश्किलें बढ़ा दी। फिर भी उनके समर्थक आज भी उन्हें इलाके का हितैषी और दबंग नेता के रूप में देखते हैं। वर्तमान परिस्थिति में अनंत सिंह का लगातार जदयू के शीर्ष नेताओं से मिलना इस ओर इशारा करता है कि वे पार्टी से अपनी दावेदारी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार से मुलाकात, फिर ललन सिंह के साथ गुप्त बैठक और अब अशोक चौधरी से संवाद, यह सब यह संकेत देते हैं कि उन्हें अभी तक पार्टी टिकट का स्पष्ट भरोसा नहीं मिला है और वे संगठन के प्रभावशाली नेताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ललन सिंह केंद्र सरकार में मंत्री होने के साथ साथ जदयू के बेहद प्रभावशाली नेता माने जाते हैं, जिनका पार्टी के भीतर टिकट वितरण में अहम योगदान होता है। ऐसे में अनंत सिंह की उनसे नजदीकी साधने की कोशिश ये दर्शाती है कि मोकामा की सीट पर मुकाबला दिलचस्प और अप्रत्याशित हो सकता है। आने वाले विधानसभा चुनाव में देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या छोटे सरकार एक बार फिर अपने गढ़ में वापसी कर पाते हैं या सियासी समीकरण इस बार उनके खिलाफ जाते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वराज पोस्ट। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।